स्क्रीन वगैरह दिख रहा था सब? इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज वेक्टर स्पेस। अभी जो वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसको काफी अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और रिंग के बाद में फील्ड डेवलप होती है, उसको रिकॉल करेंगे। और इन सब के बाद वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन तैयार होगा। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन तैयार होने के बाद इस यूनिट में और इसके बाद के जो 2 चैप्टर्स है, 2 यूनिट्स है, वहां अब ये कंसेप्ट्स लगेंगे। मतलब तीनों चैप्टर, तीनों यूनिट इस पेपर के ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पर बेस्ड हो गए। ग्रुप का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हुए एक एक प्रॉपर्टी के साथ जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जी डॉट, उसके डिफरेंट नेम्स तैयार होते जाते हैं। यदि एलिमेंट्स ऑफ जी बाइनरी ऑपरेशन के साथ केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, देन जी इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। यहां मोनोइड की जगह ग्रुपॉइड चाहिए था। And if G satisfy 2 properties, closure and associative, then the structure is called semi-group. यदि आइडेंटिटी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी मिल जाए, यानी क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट, तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोनोइड। वो जो मोनोइड था वो यहां चाहिए, मोनोइड। और ये 3 प्रॉपर्टी के साथ यदि सभी एलिमेंट के इनवर्सेस ग्रुप में अवेलेबल हो, मतलब G1, G2, G3, G4, तो स्ट्रक्चर G डॉट इज कॉल्ड एज ग्रुप। ये 4 प्रॉपर्टी के साथ यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जुड़ जाए तो G इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये 5 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए, इनके सबके स्टैंडर्ड मीनिंग है G1 फॉर क्लोजर, G2 फॉर एसोसिएटिव, G3 फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, G4 फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इन शॉर्ट, G1 के साथ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुपॉइड, G1 G2 के साथ सेमी ग्रुप, G1 G2 G3 के साथ मोनोइड, G1 G2 G3 G4 के साथ ग्रुप, और G1 G2 G3 G4 G5 के साथ अबेलियन ग्रुप। ये बातें पहले से आपको पता है, अभी जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इज रिंग। रिंग के लिए 2 ऑपरेशंस डिफाइन किए गए। फर्स्ट इज सिंबल ऑफ प्लस एंड सेकेंड इज डॉट। अब जब यहां से बातें शुरू करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि अब जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है उनको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक जो कुछ चीजें पढ़ी हैं वो सब हमने स्पेशल केसेस पढ़ी हैं। अब उनका जनरलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। तो दिखने के लिए जो सिंबल प्लस है, इसको अपने यूजुअल एडिशन से रिलेट मत कीजिएगा।
और ये जो डॉट है इसको यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से रिलेट मत कीजिएगा, ये केवल सिंबल्स है। इसके पहले भी सेमेस्टर 5 में जब रिंग थ्योरी की बात कर रहे थे तो उसके फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बातें की है। तो केवल सिंबल यूज कर रहे हैं और उनको बुलाने के लिए उनका नाम यूज कर रहे हैं, एडिशन और से मल्टीप्लिकेशन, विदाउट देयर मीनिंग्स। जब सिचुएशन ऐसी होगी कि हमको यूजुअल एडिशन ऑफ नंबर्स या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स यूज करना हो, तब कहा जाएगा कि यस दिस सिंबल्स आर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉट। तो ये चीज को माइंड में रखते हुए आगे देखते हैं। ये दो ऑपरेशन के सिंबल्स लिए बुलाने के लिए इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसा बुला रहे हैं, विदाउट देयर रेगुलर मीनिंग्स। नाउ द स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर r प्लस डॉट, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, is called a ring which is always associative ring if following three axioms are satisfied. Number one is R1, which says R plus is an abelian group, is an abelian group. अब जैसे अबेलियन ग्रुप की बात की, इसका मतलब यहां पर 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, यहां पर 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी। प्लस के लिए R will satisfy G1, G2, G3, G4 और G5। अभी हमने ऊपर देखा था ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में R के कोई भी दो एलिमेंट लेकर उस पर यदि ऑपरेशन ये एडिशन का ऑपरेट करें तो रिजल्ट से A प्लस बी विल बी इन R। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी G1। G2, 3 एलिमेंट ले लें A B C, तो A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी एक ब्रैकेट में रखा था तो और प्लस C बाद में लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस बी प्लस C। G3, existence of identity element, here the element is denoted by 0। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में E से हम डिनोट करते थे वो यहां पर इस ऑपरेशन के लिए प्लस के लिए सिंबल ऑफ 0 से डिनोट करेंगे। अगेन दिस 0 इज नॉट अवर यूजुअल 0, इट इज अ सिंबल ओनली। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट इन R। फिर G4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यदि A हमने R का एलिमेंट लिया, अब जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो दोज आर स्मॉल लेटर्स, तो उसका एडिटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय -a। यदि मान लो हमने यहां पर 5 लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स इज -5। यदि यहां पर -3 लिया एलिमेंट तो उसका एडिटिव इनवर्स विल बी -3 एंड सो ऑन। अब जब हम -a की बात कर रहे हैं तो ये -a फिर एक एलिमेंट होगा, इसको हम नेगेटिव ऑफ a तभी बोलेंगे जब हमको प्रॉब्लम में ये बोलकर दिया हो कि R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये बात हो गई G4 के लिए। G5, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये सारी प्रॉपर्टी सुनने के लिए हमको यूजुअल एडिशन जैसी लगती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, माइंड से यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन को भी थोड़ा दूर कर दो। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई R1 में। नेक्स्ट इज R2। R अंडर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, दिस इज डॉट डॉट। ये करेक्शन के साथ अपने नोट्स तैयार करना, दिस इज डॉट R डॉट।
इज अ सेमी ग्रुप। मतलब डॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, G1 प्रॉपर्टी हो गई है। और G2 प्रॉपर्टी बोलते समय ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब ये बोलते समय आप इनको इमेजिन भी करते चलिए, कहां पॉज लगा रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और उनको क्या सिंबल के साथ लिख रहे हैं। तो R2 में ये दो प्रॉपर्टीज आ गई, G1 और G2। देन R3 इज relation between these two operations. R3 is the relation between plus and dot, and it is called as multiplication is distributed over addition from left side. Multiplication लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये कहलाता है, फर्स्ट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकेंड इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट distributive law, right distributive law. It says a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c, और यदि इसको राइट से डिस्ट्रीब्यूट कराए तो ये बनेगा a plus b dot c is equal to a dot c plus b dot c। तो इस तरह से यहाँ की 5 प्रॉपर्टीज R1 में, R2 की 2 प्रॉपर्टीज और R3 की ये 2 प्रॉपर्टीज सेपरेटली काउंट करेंगे इनको। तो 2 + 2 4 + 5 9 प्रॉपर्टीज के साथ ये जो हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ 9 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ रिंग। अब ये जो रिंग कहा गया है, ये रिंग के साथ एक एडजेक्टिव लगा है, एसोसिएटिव रिंग, क्योंकि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है R2 जिसमें G1 और G2, G1 तो होना जरूरी है, जब तक ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आगे की बात ही नहीं हो पाएंगी। ये G2 प्रॉपर्टी के कारण, ये G2 प्रॉपर्टी के कारण जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसके कारण ये नाम एसोसिएटिव रिंग कहा जाता है। मतलब रिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव रिंग। अब होने के लिए एसोसिएटिव रिंग तो एडिशन के लिए भी सेटिस्फाइड थी, ये यहां पर G2 में, लेकिन इसकी वजह से उसको नाम नहीं मिला एसोसिएटिव, नाम मिला है ये G2 की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से रिंग को हमेशा एसोसिएटिव रिंग कहते हैं। यदि बातें समझ में आ जाती है तो हम केवल रिंग बोलकर उससे समझ लेते हैं कि इट इज एसोसिएटिव रिंग। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए और भी बची हुई प्रॉपर्टीज है, G1 और G2 की बात हुई थी, G3 G4 G5 बचे हुए हैं। तो यदि G3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी G3? इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1 इन R such that a dot 1 is equal to a is equal to 1 dot a, again this one is not our usual one। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में हम ई बोलकर लिखा करते थे, वो रिंग स्ट्रक्चर में ये सिंबल 1 से लिख रहे हैं। दिखने के लिए हमको 1 हमारे नंबर के समान दिखता है, बट इट इज नॉट सो जब तक बोला नहीं गया हो। तो यदि G3 में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1 विच इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट और यूनिटी और आइडेंटिटी, तब रिंग का नाम हो जाता है रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी, ये G3 यदि मिल जाए तो। और G3 के बाद बात करते हैं G5 की। यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो, मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a comma b belongs to R, then the ring is called commutative ring।
अब G3 की बात कर ली, G5 की बात कर ली, G4 तो रह गया। देखते हैं उसको थोड़ी देर में। G3 और G5 यदि दोनों हो जाए ट्रू रिंग स्ट्रक्चर में, ये जो 9 प्रॉपर्टीज थी, ये 9 प्रॉपर्टीज के साथ ये 2 प्रॉपर्टी और यदि आ जाए, कम्यूटेटिविटी और यूनिट एलिमेंट की, तो रिंग का नाम हो जाता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इतनी बातें समझ में आती है? अभी जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं बातों को। हेलो? हाँ, अब बात करते हैं G4 की। G4 क्योंकि एडिशन के लिए G4 में एलिमेंट 0 है, ये 0, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 0 इन R, ये G4 की जब बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 0 इन R सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू G3 में एलिमेंट 0 की बात हो रही है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो ये 0 एलिमेंट तो हमेशा R में होगा बिकॉज ऑफ G3 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो 0 एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट का इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन R में एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। सारे एलिमेंट के इनवर्स यदि मान लो थोड़ी देर के लिए R आपका रियल नंबर सिस्टम है, ऐसा मान लीजिए, प्लस यूजुअल एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन डॉट यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है। अब जब हमने इसको यूजुअल के टर्म में सोचना शुरू किया, रियल नंबर विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा 0 यूजुअल 0 हो गया, 1 हमारा यूजुअल 1 हो गया। तो अभी तक की जितनी बातें की 9 प्लस 2 प्रॉपर्टी, ये सब हमको रियल नंबर सिस्टम में विथ यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन विजुअलाइज होते दिखती है। लेकिन वो 0 नंबर का इनवर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से इन जनरल G4 फॉर मल्टीप्लीकेशन इन रिंग डज नॉट होल्ड, इसलिए G4 की प्रॉपर्टी नहीं करते, G4 की प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते। जितनी भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ये फॉर ऑल एलिमेंट्स होती है। तो यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेकिन एक एलिमेंट 0 के लिए प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो रही हो, तब हम G4 इज ट्रू ऐसा नहीं कह सकते। तो रिंग स्ट्रक्चर की जब भी बात होगी तो ये 9 प्रॉपर्टीज है रिंग स्ट्रक्चर में, 5 R1 में, 2 R2 में और 2 R3 में, ये रिंग बन गया। फिर रिंग विथ यूनिटी के लिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी लग गई, कम्यूटेटिव रिंग के लिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी लग गई, और यदि दोनों प्रॉपर्टी मिल जाए तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बन गया। 9 प्लस 2 11 प्रॉपर्टीज हो गई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए। अब यदि मान लो वो जो 0 का इनवर्स नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दें, उसको निकाल दे सेट में से, और बाकी के जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्सेस मिल जाए। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो। 0 एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल रहा, छोड़ दो उसको। कई बार कोई एक आध पर्सन डिस्टर्ब करता है ना, तो उसको बाहर कर देते, पनिशमेंट दे देते, बाकी लोगों के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है फिर। तो ये 0 वही एलिमेंट है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दें। बाकी के सारे नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्सेस यदि एग्जिस्ट हो जाए, मतलब G4 की प्रॉपर्टी जैसी दिख तो रही है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज G4 प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। हम इसको वर्ड्स में बोल रहे हैं, इफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ R हैज इनवर्सेस इन R अंडर मल्टीप्लीकेशन, then the ring is called division ring। अब नेचुरली जब हम G4 जैसी बात कर रहे हैं, इनवर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले G3 होना जरूरी है।
मतलब रिंग की डेफिनेशन के साथ G3 और G4 एक्सक्लूडिंग 0 यदि ट्रू होता हो तो स्ट्रक्चर ऑफ R प्लस डॉट इज कॉल्ड एज डिवीजन रिंग। और ये डिवीजन रिंग के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यदि जुड़ जाए तो रिंग का नाम बन गया कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग एंड इट इज कॉल्ड एज फील्ड। इट इज कॉल्ड एज फील्ड। अब फील्ड की यदि प्रॉपर्टी काउंट करना चाहें तो क्या बनेगी? फील्ड मतलब बेसिकली अ रिंग, तो उसकी R1 प्रॉपर्टी 5 है, वहां पर प्रॉपर्टी G1 G2 G3 G4 G5। फिर R2 प्रॉपर्टी, अब यदि फील्ड के नोटेशन में बात करना है तो हम उसको F1 F2 ऐसा बोल सकेंगे। तो F1 में 5 प्रॉपर्टी आ गई, F2 में 2 प्रॉपर्टी आ गई, F3 में 2 प्रॉपर्टी आ गई, यानी 9 प्रॉपर्टी तो बेसिक जो रिंग की होती है वो 9 आ गई। अब G3 आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी आ गई, यानी 10 हो गई। G4 फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 0, तो लिखते समय हम सेट को ऐसा लिख सकेंगे F डिलीटिंग 0 अंडर मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई G4 प्रॉपर्टी, यानी 0 छूट गया यहां पर, बाकी के नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मिल रहे हैं। ओके, और कम्यूटेटिव की भी बात हो रही है, मतलब G5 प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो जो स्ट्रक्चर है कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग वो कहलाएगा फील्ड। अभी तक जब भी हम कांस्टेंट की बात करते आए हैं जिसको स्केलर भी कहा होगा, तो ऑल दोस कांस्टेंट्स और स्केलर्स बिलोंग्स टू सम फील्ड, स्केलर फील्ड ऐसा कह सकते हैं। हाँ, जो अभी तक फील्ड यूज की हमने मैक्सिमम टाइम रियल फील्ड यूज की, मतलब सेट वहां रियल नंबर होता था, एडिशन यूजुअल एडिशन होता था, मल्टीप्लिकेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता था। अब ये जो फील्ड का कंसेप्ट है, ये फील्ड का कंसेप्ट बैकग्राउंड में पूरे समय प्रेजेंट होगा, और ये बैकग्राउंड के साथ हमको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़नी है। जैसे आपको यदि लिखना हो तो लिखने के लिए आप पेपर का यूज करते हैं, तो पेपर पर लिख तो रहे हैं, तो आप हमेशा पढ़ते समय वो जो लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कई बार हम भूल जाते हैं। तो अब ये फील्ड परमानेंटली बैकग्राउंड में होगी वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर के लिए। वो कैसे, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसका मतलब ये जो फील्ड की प्रॉपर्टीज है 5 + 5 + 2 12 प्रॉपर्टीज, ये हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की वजह से भी आ जाएंगी, वो देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो रहा था, पहले ग्रुप पढ़ा था, 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी, रिंग 9 प्रॉपर्टी, फील्ड 12 प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर स्पेस के लिए। ये फील्ड को जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो इसको नोटेशन वाइज भी जरा देख लीजिए, सिंबॉलिक नोटेशन देख लीजिए इसके। एफ प्लस डॉट, सिंबल से केवल प्लस और डॉट सिंबल से, एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड अ फील्ड विच इज कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेंगी? F1 में 5 प्रॉपर्टी। व्हाट इज F1? F अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। फिर F2 में 5 प्रॉपर्टी, कौन सी? लेकिन G1 G2 G3 और G5 फॉर ऑल एलिमेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड G4 एक्सेप्ट फॉर 0 इन F, ये लिखा है उसको स्पेशली, G4 F डिलीटिंग 0 अंडर डॉट इज अ ग्रुप।
और G5 तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव है। तो F2 में 5 प्रॉपर्टी हो गई, बाकी की G1 G2 G3 G5 एज इट इज। G4 में ये एलिमेंट को डिलीट किया है, बस 0 को डिलीट किया है। और F3 मतलब रिलेशन बिटवीन दिस टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरह से 12 प्रॉपर्टी के साथ स्ट्रक्चर F प्लस डॉट इज कॉल्ड अ फील्ड। अब यदि ये जो सेट है F, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो प्लस यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर हो डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स हो, तो फील्ड कहलाती है रियल फील्ड। यदि हमारा F सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अब देखो ये जो प्लस है दिखने के लिए तो प्लस है, बट इफ द प्लस इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स and dot is multiplication of complex numbers, then field is called complex field। अब आप यहां से डिफरेंस समझ सकेंगे। दिखने के लिए सिंबल दोनों प्लस है, दोनों डॉट है, लेकिन ये प्लस दोनों अलग अलग है। दिस इज एडिशन ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम नहीं होते हैं। इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंबल वही है, लेकिन जैसे रेफरेंस चेंज हुआ उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप यदि क्लास में हैं, आप तो है वही, क्लास में है तो स्टूडेंट है, घर पर चले गए रेफरेंस चेंज हो गया तो रोल चेंज हो जाता है। घर में फिर बेटे हो जाते, बेटी हो जाते, भाई बहन एक्सेट्रा। क्लास में है तो स्टूडेंट हो गए। तो वैसे ही सिंबल दिखने के लिए तो दोनों दोनों प्लस दिख रहा है, दोनों दोनों डॉट दिख रहा है, लेकिन रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उनके रोल मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यदि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो और इसको और अच्छे से पढ़ना हो तो सेमेस्टर 5 का जो फर्स्ट लेक्चर था रिंग थ्योरी का, उसको अच्छे से एक बार फिर से वो वीडियो गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको देखिएगा और फिर वेक्टर स्पेस पढ़िएगा। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने का जो एंजॉयमेंट है वो अलग हो जाता है। दिखने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी सिंपल सिंपल लगती है तो लगता है कि इतना टाइम इसमें क्यों देना, लेकिन यदि चीजों को उनकी बारीकियों के साथ समझकर यदि बढ़ते हैं आगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब ये फिजिकल मोड में क्लास होती है तो यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक कहते हैं। मतलब शायद जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में नहीं हुए होंगे, वो अब ये टॉपिक के बाद यदि इसको इसकी डेप्थ के साथ समझकर आगे बढ़ते हैं तो आप में ट्रांसफॉर्मेशंस और करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस दिखने लगते हैं। पेपर का नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम कुछ ऐसी चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको दिख नहीं रही है, अमूर्त है। तो कई बार हम अपने आप को भी बस नाम समझ लेते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम नाम, अपने नाम के अलावा कुछ और है सही मायनों में। टॉपिक से जरा हम अलग जा रहे थे, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो ये बात होगी फील्ड की, चलते हैं आगे। ग्रुप, रिंग और फील्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेक्टर स्पेस। तो लेट V be a non-empty set।
कुछ भी काम करने के लिए एलिमेंट्स तो चाहिए ना, नॉन एम्प्टी सेट। अब दो नए ऑपरेशन डिफाइन हो रहे हैं। एक ऑपरेशन है, अगेन द सिंबल इज एडिशन जैसा सिंबल दिख रहा है, लेकिन अब ये सिंबल को हम बुला रहे हैं वेक्टर एडिशन। और ये सिंबल कैसा है? तो सिंबल इज अ मैपिंग फ्रॉम v क्रॉस v टू v। अब ये जो v क्रॉस v है, 11 से आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं, सेट्स और रिलेशंस से चैप्टर शुरू होता है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है, और वहां पर पढ़ते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है v क्रॉस v। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स where first element belongs to first set of Cartesian product, second element belongs to second set of Cartesian product। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों v क्रॉस v है, दोनों सेट v है, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट एज वेल एज सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू v, u कॉमा v बिलोंग्स टू v। तो इसका जरा हम डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में यदि डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए 100%, तो आज का क्लास मीनिंगफुल होगा। ये देखिए, ये हो गया v क्रॉस v डोमेन, और ये है हमारा कोडोमेन v। यहां से मैपिंग ली है और जिसको डिनोट किया है एडिशन से, जैसे हम f से डिनोट करते हैं यहाँ पर प्लस डिनोट किया है, सिंबल प्लस लिया है। ये नाम इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अब क्यों वेक्टर एडिशन लगाया, इसके पहले वाले ऑपरेशन को क्यों एडिशन किया, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो v क्रॉस v है, इसके एलिमेंट्स होंगे a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर, x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर, u कॉमा v ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो अब ये जो एलिमेंट्स है a और b, a फर्स्ट सेट का होगा, b सेकंड सेट का होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो हम दोनों a कॉमा b बिलोंग्स टू v, x कॉमा y बिलोंग्स टू v, u कॉमा v बिलोंग्स टू v। अब ये सारे एलिमेंट्स जो डोमेन में होंगे, इनकी इमेज कोडोमेन में आएगी। तो इमेज कैसे आएगी? वो इमेज आएगी इसकी a कॉमा b बिलोंग्स टू v क्रॉस v, और इसका जो इमेज आएगा वो इमेज आएगा यहाँ पर a प्लस b बोलकर। u कॉमा v, इस पर यदि ऑपरेशन ऑपरेट होगा प्लस, तो इसका जो इमेज होगा वो इमेज यहाँ आएगा u प्लस v बोलकर। x कॉमा y का इमेज होगा x प्लस y। जैसे आप यहाँ पर x लिया करते थे, मैपिंग f होती थी और यहाँ पर एलिमेंट y आता था, वही तरीके से हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए। ये y बेसिकली होता क्या था? तो दिस y इज f ऑफ x। तो व्हाट इज a प्लस b? इट इज प्लस ऑपरेटिंग ऑन ऑर्डर्ड पेयर ab। What is x plus y? It is plus operating on x comma y. What is u plus v? It is operation plus operating on u comma v etc. तो यहाँ लिखा है प्लस ऑपरेटिंग ऑन u क्रॉस v इज इक्वल टू u प्लस v एंड इट इज इन कोडोमेन v। ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। नाउ सेकेंड ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेशन लिया है, फर्स्ट ऑपरेशन वेक्टर एडिशन बोलकर जो लिया है, ये v का ही इस्तेमाल करके लिया हुआ है पूरा। डोमेन में v क्रॉस v है, कोडोमेन में v है। तो समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब जो दो एलिमेंट हम v में ले रहे हैं, उनका रिजल्ट अंडर ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन फिर से v में मिल रहा है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। f क्रॉस v कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये है v, दोनों के बीच में ऑपरेशन लिया है डॉट।
और ये डॉट को कह रहे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले वर्ड यूज किया था हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फील्ड के रेफरेंस में। यहां सिंबल वही है, और क्योंकि दोनों दोनों चीज पैरेलल चलेंगी तो इसलिए वो नाम को अलग करना जरूरी है। कहा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जब इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो पहला एलिमेंट f से होगा, तो जनरली f के एलिमेंट्स को अल्फा बीटा गामा ऐसा डिनोट करते, तो हम ले लेते अल्फा से u, है ना। और कुछ एलिमेंट लिखना चाहे तो बीटा v, ये एलिमेंट्स हो गए f क्रॉस v के ऑर्डर्ड पेयर से। पहला एलिमेंट f का, दूसरा एलिमेंट v का, और इसका इमेज अंडर डॉट v में जा रहा है, तो इसका जो इमेज होगा वो इमेज कहलाता है अल्फा डॉट यू। अल्फा डॉट यू, इसका जो इमेज होगा ये लिखा जाएगा बीटा डॉट वी। बीटा डॉट वी, और है क्या बेसिकली ये, दिस इज नथिंग बट डॉट ऑपरेटिंग ऑन अल्फा कॉमा यू, दिस इज नथिंग बट डॉट ऑपरेटिंग ऑन बीटा कॉमा वी। मतलब अल्फा डॉट यू इज अ क्वांटिटी इन वी, बीटा डॉट वी इज एन एलिमेंट इन वी। तो ये ऑपरेशन यहां पर डिफाइन करके बताया हुआ है। डॉट फ्रॉम f क्रॉस v से v such that dot operating on alpha comma u is equal to alpha dot u which is an element of v। अब क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स बाहर से लिए हुए हैं, v के अलावा बाहर के एलिमेंट्स लिए हुए हैं, f के एलिमेंट्स लिए हुए हैं, फील्ड के एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन कहलाता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। वेक्टर एडिशन था इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ये है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। दोनों के नाम का डिफरेंस समझ में आ रहा है। वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहला रहा था, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहला रहा था। और क्योंकि अब f की हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए f हमेशा वेक्टर स्पेस के बैकग्राउंड में होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा। अब ये दो ऑपरेशन के बाद, अभी तो केवल ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं v पर, अब ये दो ऑपरेशन के लिए यदि फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हो तो हमारा स्ट्रक्चर v वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन v प्लस डॉट, ये ऐसे ही प्लस डॉट हमको रिंग में देखने को मिले थे, वहां वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहला रहे थे सिंबल, यहां पर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहला रहे। बैकग्राउंड में f एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये है अपनी 12 प्रॉपर्टीज के साथ। अब कौन सी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वी के एलिमेंट्स, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज v1 v विथ वेक्टर एडिशन। अब जब भी v के एलिमेंट्स की बात होगी तो उस पर ऑपरेशन होगा वेक्टर एडिशन का। v अंडर वेक्टर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। बोलने के लिए तो v1 कहा, लेकिन अब इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी आ गई, g1 g2 g3 g4 g5 फॉर वेक्टर एडिशन। सेकेंड v2, इसमें फर्स्ट दिख रहा है अल्फा डॉट u प्लस v इज इक्वल टू अल्फा डॉट u प्लस अल्फा डॉट v, और सेकेंड प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा डॉट u इज इक्वल टू अल्फा डॉट u प्लस बीटा डॉट u। ये प्रॉपर्टी देखकर कुछ याद आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं, बोलिएगा, ये प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अक्सर ये गलती हम कर जाते हैं, दिखने के लिए दिखती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसी,
लेकिन अब सभी लोगों का ध्यान बिल्कुल फुल फुल 100% फोकस यहाँ पर हो जो भी बात हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमको ये यूज करना है, तो आप बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सको चीजों को। सेमेस्टर 5 का रिंग थ्योरी का जो वीडियो है वो जरूर से देखिएगा। ये सारी बातें समझने के लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अभी यदि हम बात रिपीट करना चाहेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा उस वीडियो के कंटेंट का। ओके, तो चीज़ों को अलग करना है यहाँ से। ये दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे प्रॉपर्टी, लेकिन एलिमेंट सिंगल सेट के नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट सेम सेट के होते हैं। ये पॉइंट को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और यू और वी के एलिमेंट्स है, तो दिखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसी दिख रही है, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, आपको कहना है तो आप कह सकते हैं सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक वर्ड लगाने से अब मीनिंग क्लियर होता है। V2 में दो प्रॉपर्टी आ गई विच आर सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, ये क्या क्या कर क्या रही है प्रॉपर्टी? एक स्केलर दो वेक्टर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट जैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते दिख रही है। फर्स्ट में एक स्केलर दो वेक्टर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे रोल प्ले करते दिख रही है। दूसरी प्रॉपर्टी, अब एडिशन तो स्केलर का भी हो सकता है, जैसे वेक्टर का एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसी हमने देखी, तो एडिशन तो स्केलर का भी हो सकता है। तो दो स्केलर के एडिशन में एक वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होते दिख रहा है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि ये सेकंड जो रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट में यू राइट के बजाय लेफ्ट में नहीं हो सकता क्या? या फिर ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है कि ये जो अल्फा हमको लेफ्ट में दिख रहा है, ये अल्फा लेफ्ट के बजाय राइट में नहीं हो सकता क्या? कोई आंसर दे पाएगा इसका? फर्स्ट में अल्फा जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड में, ये अल्फा जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है यहां पर, वो अल्फा लेफ्ट के बजाय राइट में नहीं हो सकता है क्या? ये जो अल्फा है, ये अल्फा इसकी बजाय यहाँ राइट में नहीं हो सकता है क्या? अपने से एफ क्रॉस बी लिया है, तो जो एफ के एलिमेंट रहेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड पे है। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें यदि नहीं समझी अभी तो फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। स्केलर हमेशा लेफ्ट में होगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एफ क्रॉस वी है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिमेंट्स का। जब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगी तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्केलर, सेकंड एलिमेंट इज वेक्टर। ये जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज कर दी अभी, स्केलर और वेक्टर, एक बार वेक्टर स्पेस तैयार हो जाए, डेफिनेशन तैयार हो जाए, देन एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड एज स्केलर, एलिमेंट्स ऑफ वी आर रेफर्ड एज वेक्टर्स। इसी तरह से ये अल्फा प्लस बीटा ये स्केलर है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, तो ये लेफ्ट मेंबर होगा और ये वी का मेंबर होने की वजह से राइट में होगा। इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। अब जब ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन बीच में दिख रहा है, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता। हम वर्ड यूज कर रहे हैं जैसी, कम्यूटेटिव जैसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसी प्रॉपर्टी है ये। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। तो वेक्टर एडिशन पर अल्फा से ऑपरेट किया जा सकता है, स्केलर एडिशन पर वेक्टर से ऑपरेट किया जा सकता है। अब वेक्टर और स्केलर की पोजीशन कहां होगी वो ध्यान रखना जरूरी है। तो इट बिकम्स अल्फा डॉट यू पहली प्रॉपर्टी में प्लस अल्फा डॉट वी दूसरी प्रॉपर्टी में, अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी, सॉरी, अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट बीटा डॉट यू। ये सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, बीटा डॉट यू। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी V3 is equal to alpha dot beta dot u is equal to alpha dot u dot
फिर से बोल रहे हैं, अल्फा डॉट बीटा डॉट यू, थर्ड प्रॉपर्टी अल्फा डॉट बीटा डॉट यू इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट यू। अब यहां आपको ये पूरे रिलेशन में 4 डॉट दिख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट में 2 डॉट है और राइट में 2 डॉट है। लेकिन ये जो चारों डॉट है, ये चारों डॉट सेम डॉट्स नहीं है। समझिएगा समझिएगा ध्यान से। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किसके समान दिख रही है? V3 प्रॉपर्टी किसके समान दिख रही है? एसोसिएटिव। हाँ, एसोसिएटिव के समान दिख रही है, बट इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग सेट के हैं। अल्फा और बीटा F के हैं, U V का है। तो दिस इज सिमिलर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डॉट की बात करते हैं। देखना, ये जो डॉट है पहला ब्रैकेट के अंदर, ये डॉट है स्केलर और वेक्टर के बीच में, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डॉट, यानी यहां जो बात कर रहे थे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट एक वेक्टर होगा। ये अल्फा डॉट यू इज अ वेक्टर, वी में आ जाता है ये। तो ये एक वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर फिर अल्फा के साथ डॉट के साथ दिख रहा है, तो ये अल्फा है स्केलर, और ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी ये वेक्टर। तो फिर से ये जो डॉट है, ये डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी जो डॉट अभी हमने डिफाइन किया है। तो लेफ्ट के दोनों डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। राइट में बात करते हैं। राइट में ये ब्रैकेट के अंदर जो डॉट दिख रहा है, ये 2 स्केलर के बीच का है, अल्फा डॉट बीटा। तो दिस डॉट इज डॉट ऑफ F, जिसको हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन, केवल नाम यूज किया है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ F, ये ऑपरेशन। तो ये 12 प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में चल रही है फील्ड की। अब ये कुछ और नई प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं यहाँ। तो दिस डॉट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फील्ड। अब ये जो रिजल्ट है अल्फा डॉट बीटा, ये अल्फा डॉट बीटा फील्ड में आ जाएगा। अब कई बार हम एड्रेस की बात करते हैं, कौन से एड्रेस से फील्ड में आ जाएगा। तो अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू F, तो हमको F में जाना पड़ेगा, F के अंदर देखना पड़ेगा। F1 F2 F3 3 प्रॉपर्टी थी। डॉट के लिए F2 प्रॉपर्टी में हमारे पास कंटेंट था। तो अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू F बिकॉज ऑफ G1 ऑफ F2। इसको हम लिखकर यहां बता रहे हैं A डॉट B और अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू F बाय G1 ऑफ F2। इसको हम कहते हैं एड्रेस, G1 ऑफ F2। अब आप एग्जैक्ट जो एड्रेस दिया होगा, जो पोस्ट होता है ना, डाकिया जो पोस्ट होता है, बराबर उसी एड्रेस पर ले जाके वो पोस्ट देता है। तो जैसे एड्रेस आपके सामने आए, तो आपका ध्यान बिल्कुल उस प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, G1 ऑफ F2। तो आपके आंखों के सामने वो फील्ड की 12 प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए। और अब ये पूरे जब वेक्टर स्पेस डिफाइन हो जाएगा, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी जैसे आपके सामने दिखनी चाहिए, ताकि एड्रेस से एग्जैक्ट उस प्रॉपर्टी की तरफ जाया जा सके। अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू F बिकॉज ऑफ G1 ऑफ F2। अब ये एलिमेंट F का हो गया, ये अल्फा डॉट बीटा ये F का एलिमेंट हो गया यानी स्केलर हो गया। ये स्केलर होने के कारण अब जब ये डॉट लगाया जा रहा है V के एलिमेंट के साथ, तो नाउ दिस डॉट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन है, इसको भी शॉर्ट में वेक्टर एडिशन को हम VA बोल दिया करेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को SM बोल दिया करेंगे। तो दिखने के लिए 4 डॉट दिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड के दोनों डॉट SM है, राइट साइड का पहला डॉट मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे अपनी बातें। तो V1 हो गया,
अबेलियन ग्रुप अंडर वेक्टर एडिशन। V2 हो गया सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी दो प्रॉपर्टी आ गई वहां पर। और V3 हो गया सिमिलर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ V4, ये जो 1 है, ये 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ F। इसका एड्रेस यदि देना हो, ये 1 का एड्रेस देना हो, ये 1 बिलोंग्स टू F, तो एड्रेस दिया जाएगा इसके लिए G3 ऑफ F2। ये 1 कहां से आया? बाय G3 ऑफ F2। देखो बराबर जा पा रहे हो क्या वहां पर? F2 था नॉन जीरो एलिमेंट के लिए अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो G3 में आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो वो 1 लेकर 1 के साथ U का डॉट, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस 1 के साथ U का डॉट इज इक्वल टू U फॉर 1 इन F। और ये जितनी प्रॉपर्टी लिखी है, जहां पर जो भी हमने अल्फा बीटा यूज किए वो सब फील्ड के हैं, और जो भी U V यूज किया है, तो फॉर U कॉमा V बिलोंग्स टू V, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F। यदि इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर V प्लस डॉट इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। अब केवल वेक्टर स्पेस बोलने से काम नहीं चलता, ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, जब आप लिखते हो तो लिखने के लिए आपको पेज लगता है, बैकग्राउंड में कुछ लगता है, तो इसलिए ओवर द फील्ड F कहा उसको। तो पेज को भूलना नहीं है, हम पढ़ते समय तो लिखी हुई जो हमारी लिखावट होती है वो पढ़ते हैं, लेकिन लिखी कहाँ गई है वो चीजें, वो भी ध्यान देना जरूरी है। अब ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमको थोड़ा सा डाइवर्ट होने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम टॉपिक पे ही बने रहना पसंद करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VF, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। कितनी प्रॉपर्टी होगी वेक्टर स्पेस की, काउंट करते जरा। तो यहां पर है 5 प्रॉपर्टी, V1 में 5 प्रॉपर्टी है, ये V1 की 5 प्रॉपर्टी, V2 की 2 प्रॉपर्टी, V3 की 1 और ये V4 1, तो 5 + 2 7 8 9, यानी वेक्टर स्पेस की टोटल प्रॉपर्टी ऐसे देखें तो ये 9 है, यहां जो हमने अभी डिफाइन की, और बैकग्राउंड में F है, तो F में 12 प्रॉपर्टीज है, F की 12 प्रॉपर्टीज। तो जब वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो ये 9 + 12 21 प्रॉपर्टी के साथ ये वेक्टर स्पेस आगे अपना रोल प्ले करेगा, 21 प्रॉपर्टीज के साथ। दिखने के लिए वेक्टर स्पेस की सीधी सीधी ये 9 प्रॉपर्टी दिख रही है, लेकिन वो 12 प्रॉपर्टी के साथ साथ चलेंगी चीजें। इस चैप्टर में हम पूरा पूरा वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में 2 वेक्टर स्पेस के बीच में मैपिंग्स डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब डोमेन की 21 प्रॉपर्टीज, कोडोमेन की 21 प्रॉपर्टीज, 42 प्रॉपर्टीज के साथ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले वेक्टर स्पेस अच्छे से समझना जरूरी है।